काशी विश्वनाथ मंदिर में कितनी शुद्धता से जो प्रसाद हमें बनाई जाती है। मंदिर में जो प्रसाद की व्यवस्था है तो बाबा को जो भी भोग लगता है वो हमारे पुजारी ही बनाते हैं और पुजारी के द्वारा निर्मित भोग ही बाबा पे अर्पित होता है। लड्डू बनाने में जिस घी का प्रयोग होता है वो घी लैब टेस्टेड हो, खरीदने से पहले उनकी लैब रिपोर्ट मंगाई जाती है। लैब रिपोर्ट ओके होने के बाद ही उनको खरीदने की अनुमति है। मेरे ख्याल से 800 से 1000 किलो के आसपास लड्डू प्रतिदिन बिकते होंगे। जी, मंदिर से प्रसादम को लेकर काशी विश्वनाथ मंदिर में कितनी शुद्धता से जो प्रसाद हमें बनाई जाती है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, तिरुपति बालाजी के विवाद के उपरांत हम लोगों ने अपने प्रसाद व्यवस्था को भी देखा है। एक्चुअली मंदिर में जो प्रसाद की व्यवस्था है तो बाबा को जो भी भोग लगता है वो हमारे पुजारी ही बनाते हैं और पुजारी के द्वारा निर्मित भोग ही बाबा पे अर्पित होता है। लेकिन दर्शनार्थियों में वितरण के लिए या उनको घर में ले जाने के लिए जो प्रसाद बनता है वो लड्डू बनता है, जो हमारे वेंडर हैं वो बनाते हैं। उसके लिए कुछ पैरामीटर्स न्यास ने तय कर रखा है। पहला पैरामीटर तो ये है कि जो भी प्रसाद बनाने में व्यक्ति लगेगा वो सनातन धर्मी ही होगा, उसके अतिरिक्त कोई व्यक्ति नहीं बनाएगा। और जहाँ वो प्रसाद बनता है उसकी सुंदरता, स्वच्छता बिल्कुल मानक के अनुरूप होनी चाहिए। प्रसाद सामग्री निर्मित करने में जिन सामग्रियों का प्रयोग होता है वो उच्च गुणवत्ता की हों और लगातार इसके बारे में सजगता बरती जाती है, इसकी जांच कराई जाती है। लड्डू बनाने में जिस घी का प्रयोग होता है वो घी लैब टेस्टेड हो, खरीदने से पहले उनकी लैब रिपोर्ट मंगाई जाती है। लैब रिपोर्ट ओके होने के बाद ही उनको खरीदने की अनुमति है। इन सारे प्रक्रियाओं के बाद जब वो लड्डू बनकर के मंदिर में विक्रय के लिए आता है तो यह जो उत्तर प्रदेश सरकार का फूड एवं सेफ्टी विभाग है उसके द्वारा रैंडमली उसका सैम्पलिंग भी कराया जाता है बार बार, और उस सैंपल की रिपोर्ट भी हम लोग ध्यान देते हैं कि सही है या नहीं है। तो इस प्रकार से श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास यह पहले से ही सुनिश्चित करता चला आ रहा है कि दर्शनार्थियों के हाथ में जो भी प्रसाद जा रहा है वह एक तो सनातन परंपरा से निर्मित हो, हिंदू आस्था के अनुरूप हो और उसमें जो कुछ भी सामग्री है वो उसकी गुणवत्ता उच्च हो और बिल्कुल शुद्ध रूप से वो बनी। आपने भी जांच किया था तो क्या कहना चाहेंगे, आपने जांच में क्या पाया? हमारा जो स्टैंडर्ड है और मानक है, हमारे प्रसाद उस मानक और स्टैंडर्ड पे बिल्कुल खरे उतरते हैं। फिर भी हम लोग इस चीज़ के लिए न्यास की तरफ से पूरे तरीके से प्रतिबद्ध हैं कि श्रद्धालुओं के हाथ में जो जाए वो बिल्कुल शुद्ध और पवित्र चीज़ ही जाए। सर, सामग्री कौन कौन सी यूज़ की जाती है जो प्रसादम बनाई जाती है बाबा विश्वनाथ की नगरी में? लड्डू बनाने में बेसन, आटा, चीनी, खोआ, ड्राई फ्रूट्स, घी, ये सब गुलाब की पंखुड़ियाँ और उनकी अपनी रेसिपी है। एक दिन में कितनी प्रसाद बन जाती है और कितने लोग वितरित किया जाता है? करीब मेरे ख्याल से 800 से 1000 किलो के आसपास लड्डू प्रतिदिन बिकते होंगे। तो ये खपत होती है, ये दोनों वेंडर हमारे बनाते हैं। दानिन मह तुम सम को